हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कहकशा यूट्यूबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, इंडियन आइडल सीज़न 12 के विनर पवनदीप राजन इन दिनों काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हो रहे हैं अपने भूमि प्रोजेक्ट को लेकर। और ये सलीम सुलेमान का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसमें कि पवनदीप राजन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है कि श्रेया घोषाल भी इस भूमि प्रोजेक्ट में हिस्सा बनी है। लेकिन बाहर आने के बाद पवनदीप और श्रेया ने क्या आपस में गुपचुप तरीके से बात करी है और क्या पवनदीप और श्रेया एक नए प्रोजेक्ट पे काम करने वाले हैं, तो चलिए दोस्तों, पूरी खबर हम आपको आगे बताएं। लेकिन इससे पहले आपने अभी तक नहीं किया है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, जैसा कि हम आपको अपनी और भी वीडियोज़ में बता चुके हैं कि पवनदीप राजन और अरुणिता कांजीलाल के बीच में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई वगैरह चल रही है। दोनों एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे हैं और इतनी ज़्यादा दूरियां हो गई हैं कि पवनदीप राजन का जब एक्सीडेंट हुआ था उस बीच भी अरुणिता पवनदीप से नहीं मिली। और ये सारी खबरें फिर एकदम चरम पे आ गई कि है ना, पवनदीप से अरुणिता क्यों नहीं मिली, आखिर क्या बड़ी वजह है। क्योंकि दोस्तों, इससे पहले सारी बातें गुपचुप तरीके से हो रही थी, किसी को इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं था कि अरुणिता और पवनदीप के बीच में इतनी बड़ी लड़ाई हो गई है कि अगर पवनदीप का इतना बड़ा एक्सीडेंट हो जाएगा और अरुणिता उनसे ना मिलने के लिए आए। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें तब हुई सामने जब पवनदीप राजन का एक्सीडेंट हुआ और पवनदीप से मिलने हर कोई गया, चाहे छोटा बड़ा बच्चा या फिर कोई भी रिश्तेदार हो या दोस्त हो। लेकिन उसमें अरुणिता की गिनती हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि अरुणिता नहीं पहुंची। और दोस्तों, यहाँ पर फिर बीच में ये खबरें आई थी कि अरुणिता जो है वो पवनदीप से गुपचुप तरीके से मिली होंगी ताकि सोशल मीडिया पे इसका ज़्यादा अफवाह ना बने। लेकिन दोस्तों, आज तक इस बात का कोई भी खुलासा नहीं हुआ है कि पवनदीप से मिली अरुणिता या नहीं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम जो ये सारी चीज़ें बता रहे हैं, इसका मेन मोटिव ये है कि पवनदीप अब अपने रास्ते पे अलग चल चुके हैं और अरुणिता अलग। यहाँ पे अगर कोई भी डिसीज़न लिए जाते हैं अपने कॉन्सर्ट को लेकर, वीडियोस को लेकर, तो दोनों एक दूसरे से काफ़ी चीज़ें छुपाने लगे हैं और बताते नहीं हैं और ना ही इसके बारे में एक दूसरे से कभी भी कोई भी डिस्कशन करते हैं। क्योंकि यहाँ पे दोस्तों, जब भी अरुणिता का कोई भी वीडियो सॉन्ग होता है या कोई भी कॉन्सर्ट आता है तो उसमें पवनदीप का कोई भी रिएक्शन नहीं होता, ना ही वो उसे लाइक करते, ना ही फॉलो कर रहे हैं, किसी भी तरीके का रिएक्शन नहीं दे रहे हैं अरुणिता पर। और अगर हम बात करें अरुणिता कांजीलाल की, तो अरुणिता भी ऐसे बिहेव कर रही हैं जैसे कि उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि पवनदीप ठीक हो या ख़राब हो, या फिर उनको साथ में जो भी हुआ उसका उनको पता ही नहीं है। एक तरीके से इस तरीके से उन्होंने रिएक्ट करा है। लेकिन दोस्तों, इन्हीं सारी चीज़ों के बीच में अरुणिता कांजीलाल ने चॉकलेट पाई म्यूज़िक कंपनी से भी अपना नाता तोड़ दिया, जिससे कि सभी को ये चीज़ कंफर्म हो गई अच्छे से कि हाँ, अरुणिता ना ही पवनदीप से और ना ही पवनदीप की टीम से किसी भी ऐसे मेंबर के साथ में काम नहीं करेंगी जिसका कोई भी टच अगर पवनदीप से हुआ। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पे चॉकलेट पाई और जो पवनदीप है उनके रिश्ते काफ़ी ज़्यादा मजबूत हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। पवनदीप के बुरे समय में चॉकलेट पाई ने बहुत ज़्यादा साथ दिया उनका और आगे भी शायद वो देते रहेंगे। इसी के चलते दोस्तों, यहाँ पर जो पवनदीप राजन का अभी कॉन्सर्ट होना है मुंबई में, वो चॉकलेट पाई भाई के ही थ्रू हो रहा है और वो पूरी तरीके से ख्याल रखे हुए हैं कि पवनदीप को किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स ना हो सफ़र में, या फिर उनको कोई भी रिकवरी में दिक्कत ना हो। क्योंकि दोस्तों, अभी भी हमें ऐसा लग रहा है, क्योंकि कुछ वीडियोस और अभी अपडेट हुई हैं लेटेस्ट, जिसमें पवनदीप राजन एक कवर सॉन्ग गा रहे हैं, तो उसमें उनको वॉक करते हुए दिखाया गया है। तो वॉकिंग में उनका हल्का सा अभी भी हमें थोड़ा सा फ़र्क दिखाई दे रहा है, जो कि नॉर्मली नहीं था। तो दोस्तों, इसीलिए अभी पवनदीप राजन जो है वो मुंबई में ही कॉन्सर्ट करेंगे नेक्स्ट मंथ। और जहाँ तक अगस्त के कॉन्सर्ट की बात चल रही है, तो अभी उसका कोई भी खुलासा नहीं हुआ है। जैसे ही होगा कि कहाँ होगा, किस जगह होगा, कितने बजे होगा, वो सारी अपडेट हम आपको अपने चैनल के थ्रू देते रहेंगे। लेकिन यहाँ पे दोस्तों, पवनदीप राजन के भूमि उत्सव में पहुँचने पर या उनके प्रोजेक्ट में काम करने पर सभी जितने भी उनसे जुड़े हुए हैं, उनके दोस्त हों, फैमिली मेम्बर हों, या फिर जहाँ पर भी जिसने भी उनके साथ में काम किया है इस प्रोजेक्ट में, सब बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं
और यहाँ पे पवनदीप को इस तरीके से एक्सीडेंट के बाद जो उनकी रिकवरी हो रही है और जो इन्हें एक के बाद एक अच्छे प्रोजेक्ट मिल रहे हैं, बड़े प्रोजेक्ट मिल रहे हैं, उसको लेकर पूरी जितने भी जुड़े हुए हैं पवनदीप के फ़ैन और उनके चाहने वाले, सबको बेहद खुशी हो रही है कि पवनदीप को इतने अच्छे और बड़े ऑफर मिल रहे हैं, वो भी एक साथ और बैक टू बैक मिल रहे हैं। अब बात करें हम यहाँ पे कि श्रेया घोषाल ने आकर पवनदीप राजन से गुपचुप तरीके से क्यों मुलाकात की, क्यों उन्होंने सबके सामने नहीं की। तो दोस्तों देखिए, जो इन्होंने बातचीत कर रहे हैं, हाय हेलो कर रहे हैं, तो ये अचानक से एक दूसरे के सामने आए थे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर इन्हें पर्सनली बुलाया गया था एक दूसरे को बात करने के लिए, क्योंकि भूमि महोत्सव का जो है हिस्सा श्रेया जी भी बनी हुई है, पेपोन भी बने हैं और पवनदीप भी। तो ऐसे में पवनदीप राजन को इन्होंने, श्रेया घोषाल ने और पेपोन ने इंडियन आइडल 12 में गाते हुए सुना है, जिसके चलते उन्हें वो तभी से इनके फ़ैन हो गए। तो जब पवनदीप को देखा इन्होंने तो इनसे रहा नहीं गया और पवनदीप से मुलाकात करने के लिए उनके पास चले गए और उनका हाल चाल पूछा, उनकी रिकवरी पूछी और ये कहा है कि कब तक पूरे ठीक हो जाएंगे और बेस्ट ऑफ लक बोला है, विशेष दी हैं उनके अगले जो भी प्रोजेक्ट आ रहे हैं उसके लिए। लेकिन दोस्तों खबरें ये भी आ रही हैं सामने कि यहाँ पे जो श्रेया जी हैं वो बेहद इम्प्रेस हैं पवनदीप राजन से, उनकी सिंगिंग से, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर उन्होंने उन्हें गाते हुए सुना है। तो इसी के चलते अब जो श्रेया जी हैं उनकी टीम पवनदीप से दोबारा मिलेंगी और कहा जा रहा है कि दोनों अब बड़े प्रोजेक्ट पे एक साथ काम करने वाले हैं। तो शायद दोस्तों यही सारी वजह है कि अरुणिता ने चॉकलेट पे पवनदीप को छोड़ दिया है, क्योंकि अरुणिता को हमेशा से ऐसा लगता है कि पवनदीप अपने आप को रिकमेंड करते हैं, हमेशा आगे किसी भी बड़े प्रोजेक्ट के लिए अरुणिता का नाम नहीं लेते थे। और ये चीज़ें उनकी फैमिली मेम्बर ने बोली है कि जब भी कोई भी कॉन्सर्ट होता था, अगर उनको टाइम ड्यूरेशन कम मिल रहा है या उन्हें कॉन्सर्ट कम दिए जा रहे हैं, तो इसको लेकर पवनदीप ने कभी भी अरुणिता का फेवर नहीं करा। और शायद आज भी अरुणिता को अब ऐसा ही लग रहा होगा कि जैसे भूमि प्रोजेक्ट में पवनदीप है, अरुणिता नहीं है, तो यहाँ पे अरुणिता को ना होने की वजह पवनदीप के ऊपर रखी जा रही होगी कि पवनदीप ने मना किया है। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जो भी डिसीजन लिए हैं वो सलीम सर ने लिए, सलीम सुलेमान सर ने, और उन्होंने जिसे चाहा है उसे इनवाइट करा है, उसको ये मौका दिया है गाने का। तो इसी के चलते दोस्तों यहाँ पे जो भी अभी चॉकलेट पीआई के और भी कॉन्सर्ट आने हैं, अब उसमें उनकी फैमिली का ये कहना है कि जो कॉन्सर्ट आएंगे तो उसमें पवनदीप राजन के कुछ कट भी हो रहे हैं, रिप्लेस हो रहे हैं। तो रिप्लेस जो भी हो रहा है तो कुछ जो गाने हैं वो शायद अरुणिता कांजीलाल को ऑफ़र किए जाएं। अब देखना ये होगा क्या पवनदीप के जो रिजेक्ट हो रहे हैं पवनदीप से, उसको अरुणिता एक्सेप्ट करेंगी या नहीं करेंगी, या फिर वो अपनी ईगो पे ले लेंगी। तो दोस्तों यहाँ पे हमें तो ऐसा लगता है प्रोफेशनली कि अगर पवनदीप की मजबूरी है उन कॉन्सर्ट को रिप्लेस करना, कोई वो सिर्फ अपनी पसंद या नापसंद की वजह से नहीं इसे रिप्लेस कर रहे हैं, और अगर अरुणिता को कोई भी मौका मिले कॉन्सर्ट करने का, अगर उनके पास टाइम हो, तो उन्हें वो चीज़ एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए अगर उन्हें ऑफ़र आता है। क्योंकि दोस्तों पवनदीप का जो रिप्लेस होगा वो कोई ऐसा ही सिंगर होगा जिसे जनता पवनदीप की ही तरह प्यार करती हो और उसे चाहती हो। और जहाँ तक हमें पता है, अगर पवनदीप नहीं जा रहे हैं तो जितने भी फैंस हैं वो अरुणिता का ज़रूर इंतज़ार करेंगे। तो अगर फैंस की खुशी चाहते हैं तो फिर यहाँ पे रिप्लेसमेंट में पवनदीप की जगह अरुणिता को ही दें, किसी और सिंगर को नहीं मिले, तो ही ज़्यादा अच्छा और सक्सेस रहेगा वो कॉन्सर्ट। वेल दोस्तों, आपकी क्या राय है? आप भी हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि यहाँ पे अगर भूमि प्रोजेक्ट में अरुणिता नहीं काम करा, नहीं गाई है, तो इसमें क्या बड़ी वजह हो सकती है। और यहाँ पे पवनदीप का जो रिप्लेसमेंट करना है उसमें अगर अरुणिता आ जाती है तो क्या आपको खुशी होगी, या फिर आप चाहते हैं कि पवनदीप करे या फिर कोई भी ना करे? तो जो भी आपकी राय एक बार कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा है लाइक कर लें, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना अगर आप चाहते हैं और भी अपडेट आपको हमारे चैनल के थ्रू मिलती रहे। मिलूंगी एक और नई अपडेट लेकर, तब तक ख्याल रखिएगा अपना, बाय बाय।